हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, देखिए, मार्केट में क्रैश आ ही गया। लोग सिर्फ यही सोचते रह गए कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिटेलर्स की इतनी हाई पोजीशंस हैं कि जब तक मार्केट के अंदर वो लोग अपने लॉस को बुक नहीं करेंगे, मार्केट ये ऊपर की तरफ नहीं जाने वाला है। दूसरी चीज, दोस्तों, 20,200 पर एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को यह बता दिया था कि भाई मार्केट का हाई हो चुका है और मार्केट नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है। अब हमने आज जो कल मैंने आप लोगों को बताया था 19,275, वो लेवल का यूज किस तरीके से करना है, क्योंकि मुझे जितना अंदाजा है बहुत लोगों ने पोजीशंस उसके हिसाब से बुलिश साइड में लिए हैं, क्योंकि मेरे पास मैसेज वगैरह आए थे कि सर हमने उसके हिसाब से बुलिश पोजीशन ले लिया, ऐसे ऐसे कर लिया। तो मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेवल को हमेशा नोट करके रखना चाहिए। उसको देखो, बात को अगर अच्छे से समझोगे दोस्तों तो आप उसका फ़ायदा उठा लोगे। ठीक है। अगर बात को आधी सुन लोगे तो उसका फायदा नहीं उठा पाओगे, बल्कि नुकसान खा लोगे। तो दोस्तों, यहां पर हम सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरीके से होने वाला है। कल दशहरा है और परसों मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर दोस्तों। तो हम यहां पर डेली चार्ट्स ओरली चार्ट्स के ऊपर आ गए हैं। आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी डेली चार्ट्स के ऊपर ही कि भाई, ये मैं हटा देता हूं दोस्तों सारा। ठीक है, कि ये हेड एंड शोल्डर की एक लाइन है यहां पर, दिस वन। ठीक है, यही बताया था आप लोगों को। तो यहां पर आपने देखा होगा 415 के आसपास सपोर्ट लेकर के मार्केट एक बार थोड़ा सा ऊपर गया था। अगर आप जा करके देखेंगे 30 मिनट के उसके ऊपर, तो यहां से मार्केट ने छोटा सा पंप लिया था दोस्तों। उसके बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मार्केट यहां से 325 तक, 395 के आसपास मार्केट आ चुका था। ये तो समझ में आ चुका था कि अब ये 325 से पहले रुकने वाली नहीं है। और उसने तो 275 का जो लेवल है वो भी ब्रीच कर दिया दोस्तों। तो अब यहां पर मार्केट में किस तरीके से क्या बिहेवियर रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। जितना मुझे अंदाजा है, डो जोन्स भी काफी गिर चुके हैं। देखो, मार्केट का ट्रेंड तो डाउन साइड में ही है। ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि डाउन साइड में नहीं है। पर जो ये आज इसने लो लगाया है, ये इतना इंपॉर्टेंट लो है दोस्तों। इसका यूज किस तरीके से ले सकते हैं, बात को ध्यान से समझना। अगर मार्केट ऊपर जाता है, देखो हमारे पास तो कल का दिन भी है। ठीक है, कल शाम को ही, रात को ही वीडियो बना सकता हूं मैं 10 बजे आप लोगों के लिए। ठीक है, पर यहां पर सिचुएशन को समझ लीजिए। ये लेवल बहुत बढ़िया दोस्तों कि यहां पर मार्केट क्लोज हुआ, बेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ किसी तरीके से डो जोन्स के अंदर कुछ ऐसी बात हो जाती है और उसके अंदर कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो ट्रेड होने वाला है दोस्तों, ये हमारे लिए शॉर्ट ट्रेड होने वाला है। ठीक है, ये जो ट्रेड है ये हमारा शॉर्ट होने वाला है। और इस ट्रेड को किस तरीके से प्ले करना है वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। ठीक है, अभी बताने से तो कोई फायदा है नहीं, आप भूल जाएंगे। तो यहां पर सीधा हम दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी पर भी चलते हैं। बैंक निफ्टी का ही बताया था आप लोगों को। बैंक निफ्टी का दोस्तों एक बहुत बड़ा नंबर जो है ना, वो ब्रेक डाउन हुआ है। बहुत बड़ा नंबर दोस्तों। अगर मैं इसको बैंक निफ्टी को डेली पर लेके जाऊं आप लोगों के लिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर तो रेजिस्टेंस बता ही रखा था भाई, ये वाला रेजिस्टेंस तगड़े वाला है, 44,100 वाला। ठीक है, ऊपर आज इसने जो लो लगाया 43,040 के अराउंड। ठीक है, और मार्केट ने ये जब डबल टॉप हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर, तभी मैंने बता दिया भाई डबल टॉप हो चुका है इसका। क्लियर।
अब बहुत सॉलिड नंबर था दोस्तों, 43,100 का, जो कि इसने ब्रेक किया है। अगर आप देखेंगे तो इस लेवल को इसने यहां भी ब्रेक नहीं किया था, यहां भी ब्रेक नहीं किया था, यहां भी ब्रेक नहीं किया था। तो अब इसने इस लेवल को फर्स्ट टाइम ब्रेक किया है, तो ये सिग्नल ठीक नहीं है बैंकिंग सेक्टर के लिए। ठीक है, आप देख ही रहे हैं कि हमने तो ऊपर टॉप के ऊपर ही सब कुछ, मैं सिर्फ सेल साइड के लिए ही आप लोगों को बोलता रहा। ठीक है, बाय साइड के लिए मैंने बोला ही नहीं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ खुलेगा तो भी रेजिस्टेंस कौन सा रहने वाला है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, इसको यहाँ से ले लो और इसको इस तरीके से नेक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये 44,100 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब क्लियर। अब ये तो मैंने आपको कल ही परसों बता दिया था कि भाई अब ये 46,000 45,000 देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को, कितना कॉन्फिडेंटली बताया था। ठीक है, तो अब ये नीचे की तरफ मार्केट चल पड़ा है और ये जो जोन है देखिए कंजेशन जोन है, इससे पहले भी सपोर्ट लिया था, एक बार और लेने की कोशिश की, और अब ये अगर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी हम बनाएं इसमें, लेटेस्ट हेड एंड शोल्डर का, तो वो ये बनता है, उसको भी आप इसने नेकलाइन ने ब्रेक कर दिया है। तो पहला रेजिस्टेंस जो है परसों के लिए 43,800 एंड 43,950 और 44,000 तो है ही। ठीक है, तो दोस्तों इन लेवल्स को यूज करना है, और रियली बता रहा हूं ये बहुत एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा इस बार निफ्टी के लिए, जिसमें जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं उस तरीके से अगर हुआ तो कम से कम 400-500 पॉइंट का शॉर्ट ट्रेड मिलेगा। ठीक है ना, शॉर्ट तो बहुत पावरफुल चीज़ होती है दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए आप वेट करिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर। अब थोड़ा सा डेटा को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्या डेटा है, क्योंकि 9 बज के टाइम अभी हो रहा है आपका 8:50, तो ये बनता है दोस्तों। ठीक है, इसको भी जब हम आए हैं यहाँ पर तो इसको भी चेक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। मैं दो चीज़ें ही चेक करता हूँ। ठीक है, कल का जो मैंने बताया था ना दोस्तों, आप लोगों को अगर कुछ सिखाता है ना कोई आदमी, तो उसका कोई वो नहीं है, कल की वीडियो को ज़्यादा लोगों ने देखा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि कोई आदमी सिखाता है ना तो वो पागल है, इसलिए मैं सिखाता नहीं हूँ। अब यहाँ पर आज डेट क्या है, 23। ठीक है, एफ आई आईज ने क्या किया है, बाय करके लेके गए हैं। क्या ये सच में ही बाय करके लेके गए हैं? ठीक है, एनीवेज छोड़ो, हम तो सीधा डेरिवेटिव्स डेटा के ऊपर चलते हैं, उसका तो पोजिशनली में इम्पैक्ट आता है, तो ये फिर मार्केट गिरी क्यों है फिर? ठीक है, तो चलो यहाँ पर एफ आईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाई है, फ्यूचर्स में ही बनाएंगे, छुट्टी है तो। ठीक है, प्रोप्राइटर्स ने क्या किया है, शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। भाई ये अभी भी बाय कर रहे हैं, ये 225 के एसएल से बाय कर रहे हैं जितना मेरे को अंदाजा है। ठीक है, 200 का एसएल लेंगे, इनको लग रहा है मार्केट तो भैया दिवाली पे भाग जाएगी। ठीक है, इनकी सोच ये है, अभी इनको और चप्पू बनाएगी शायद। मैं तो चाहता हूं कि मार्केट एक बार को ऊपर चली जाए, थोड़ी सी 400-500 पॉइंट निफ्टी, अगर गलती से चली गई, ठीक है ना, तो ये सब इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ये और बाय करना शुरू कर देंगे और ये फंसेंगे वहां पर। ठीक है, अगर हम डीआईआईज की बात करें तो भाई देख लो, पहली बार डीआईआईज ने माल बेचा है भाई इतना, कब के बाद? आप देखिए, ये 6-10 के बाद। ठीक है, तो इन्होंने इतना माल बेचा है अभी। आप देख लो, कहते हैं शॉर्ट नहीं करते हैं ये, जब तक शॉर्ट नहीं करें, अरे जब वो शॉर्ट करेंगे तो फिर आप रहोगे नहीं उसके अंदर। एनीवेज, अब यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स को देख लेते हैं हम, ये भी डेटा अच्छा होता है। चलो ये तो मिक्स है, सॉरी स्टॉक फ्यूचर्स का देखते हैं। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में भाई फोर स्टॉक फ्यूचर्स में गेम तगड़ा चला रखा है एफ आई आईज ने, लॉन्ग करके गए भाई। ठीक है, चलो अच्छी बात है हमारे लिए। तो देखो दोस्तों, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो भी बेनिफिट मिलेगा, नीचे जाएगा तो भी बेनिफिट मिलेगा, ये पक्की बात है।
ठीक है, अब यहाँ पर मतलब ऊपर जाएगा तो भी हम वहाँ से सेल करने वाले हैं इसको, और नीचे जाएगा तो हमारे पास ऑलरेडी सेल है ही। क्लाइंट्स की कंडीशन अब यहाँ पे देखें तो उन्होंने लॉन्ग को काटा है, डरे तो हैं ये, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर डरे तो है, क्योंकि बैंकिंग के अंदर इन्होंने, मैंने क्या बताया था कि भाई कल मैं बात कर रहा था ना, रिजल्ट्स कोटक महिंद्रा आईसीआईसीआई सभी के अच्छे आए हैं, पर ये चप्पू बना देगा उनको, और वही आज बेस्ट टाइम था मार्केट में चप्पू बनाने का, बना दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये सब कुछ, ये डेटा जो होता है ना, ये एकदम से अफेक्ट करने वाला नहीं होता। ये एक्चुअली मैं जो बात कर रहा था आप लोगों को कि प्रोप्राइट ये क्लाइंट्स की जो है ना 8 लाख 9 लाख तक पहुंच गई थी कल, बताओ पोजीशंस इनकी, किसमें, बाय साइड में, और ये एफ आई आई सेल साइड में। तो इनकी जो ये जो ओपनिंग तक ही सीमित रहता है ये डेटा दोस्तों, पर हाँ फ्यूचर्स का जो डेटा है वो एक्युमुलेट होता रहता है, उसमें डेटा को एक्युमुलेशन चलता है, तो उसमें पता लगता रहता है कि भाई कितनी पोजीशंस उन्होंने बना ली है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है दोस्तों, इन सब चीज़ों को किसी ने कोई बेनिफिट ले लिया हो तो मुझे अभी तक बता दो आप। ठीक है, इनको बस सिर्फ थोड़ा सा सिग्नल कि भाई हाँ वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसी तरीके से सोचना चाहिए, और वैसे ही मैं सोचता हूँ। सेकंड दोस्तों, अब आ जाते हैं मिड कैप। मिड कैप में मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है 92 का लेवल बताया था यहाँ पर, ध्यान है आप लोगों को, 9200, पता नहीं कौन सा लेवल मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, हाँ यही लेवल है, सॉरी 9600। तो यहाँ से मार्केट आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बुल्स, यहाँ पर मैं परसों वीडियो देख रहा था दोस्तों सैटरडे को, मैक्सिमम लोग यहाँ पर बुलिशनेस लेकर के बैठे थे, यार इतना तगड़ा अप आया है नीचे से, इतना तगड़ा अप आया है इसमें, तो ये तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन लेकर के ऐसे, और फिर ये दोबारा से ऊपर चल देगा, ऐसी सोच लोगों ने बनाई हुई थी। ठीक है, और दोस्तों एक बार बताया था, जब भी करेक्शन आती है किसी को बता कर नहीं आती है, उसको बहुत शार्पली ही नोट किया जा सकता है, और यही एक रीज़न था मेरे को, मैं कोई उछलने वालों में से नहीं हूँ कि भाई यहाँ पे उछलूंगा मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है, नहीं, वो चीज़ तो आप लोगों को ही पता है जो मुझे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख लेना। अब फिन निफ्टी को देख लेते हैं दोस्तों। फिन निफ्टी ने भी काफ़ी डाउन साइड दिखा दी है। ठीक है, तो इसके लेवल्स मैं निकालूंगा, अभी पूरा है कल का वीडियो दोस्तों, आप लोग मिस मत करना, क्योंकि क्योंकि अभी एक्सपायरी होगी परसों, तो बहुत सॉलिड जो है ना उसका प्रिडिक्शन मैं निकाल करके दूंगा उसमें। ठीक है, हो सकता है कि हमारा हीरो ज़ीरो भी निकले उसमें। दोस्तों आज क्या था कि रामनवमी थी, रामनवमी की वजह से जो है ना मैं थोड़ा सा मार्केट में लेट आया था, तो उसकी वजह से मैं ये पकड़ गया था मार्केट को पूरा, पर मैं कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। ठीक है, आज कोई ट्रेड हमारा नहीं था इंट्राडे का। ठीक है, समझ में सब कुछ गया था कि मार्केट में क्या होना है, पर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, तो उसके लिए मैं सबको ये बोलूँगा, कोई बात नहीं भाई, होता है ऐसा भी। ठीक है, कम से कम हम लोगों ने कोई नुकसान वगैरह तो नहीं किया है ना। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अब आपसे बाद में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।